नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल कथा सुनेंगे कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। यह बहुत ही पौराणिक कथा है। बहुत वर्षों से यह पर्व मनाया जाता है। पुराने ज़माने में, जैसे प्राचीन काल में देवता और दानवों में हमेशा युद्ध हुआ करता था। अमृत को लेके हरदम युद्ध हुआ करता था। दानव जो थे बहुत शक्तिशाली थे। वे लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश को खुश कर करके अपने लिए बहुत से वर मांग लेते थे और फिर उसी से देवताओं के साथ युद्ध करते थे। राक्षस गण में जन्मे थे राजबली नाम के एक राक्षस थे। उनका कुल तो राक्षस में जन्म हुआ था, लेकिन वो और राक्षसों से बिल्कुल अलग थे। वे हमेशा ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा यज्ञ करते थे। ब्रह्मा विष्णु के बहुत भक्त थे और इसके अलावा देवों के देव आदि देव महादेव के भी बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजा बलि 101 यज्ञ पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए कि अगर ये 101 यज्ञ अनुष्ठान कर लेगा तो ये हमको हरा देगा और हमसे अमृत ले जाएगा, स्वर्गलोक भी ले जाएगा। ऐसा सब सोच के सब देवता विष्णु जी के पास गए। वहाँ पर जाकर सभी बात विष्णु जी से कहा। तब विष्णु जी ने बटुक ब्राह्मण के वामन अवतार धारण करके राजा राजबली के पास गए। और ऐसा मान्यता है कि जो राजबली थे राजा, वो बहुत दान पुण्य का भी उनका नाम था। जो कह देते थे वो देते थे। तब बटुक ब्राह्मण के रूप में जब विष्णु भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी कि मुझे रहने के लिए 3 पग भूमि दे दीजिए, तब राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 पग भूमि दान में दे दूंगा। तब ऐसा कहते ही क्या किए, जो वामन अवतार में भगवान विष्णु थे, पूरा विशाल शरीर अपना धारण कर लिए। एक पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया, दूसरा पग में धरती को नाप लिया और उसके बाद फिर तीसरे पग को कहाँ रखे, उन्होंने जो राजबली थे उनसे पूछा। तब राजबली ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। ऐसा करते ही भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आ गए और कहा राजबली से कि वर मांगो, जो भी तुम वर चाहते हो मांगो। राजबली ने ऐसा वर मांगा कि भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर वो पाताल लोक में चले गए। इधर लक्ष्मी जी, जो कभी भी भगवान विष्णु से अलग नहीं रहती थी, बहुत व्याकुल हो गई। वो गई महादेव के पास कि महादेव, क्या लीला है, क्या रचना है, हम कैसे विष्णु भगवान अलग हो गए। तब महादेव ने कहा कि देखिए, वो राजबली तो बहुत ही दानी है ही, आप उनसे जाइए, उनको ऐसा बंधन में बांधिए कि वो आपका बात को न टाल सके और विष्णु भगवान को पाताल लोक से वैकुंठ में आ जाएं। और आपकी सहायता के लिए मैं इस वासुकी नाग को आपके साथ भेज देता हूँ। तब माता ने एक स्त्री का रूप धारण करके वासुकी नाथ को अपने साथ लेके राजबली राजा के पास गई। वहाँ जाके उन्होंने कहा, बात किया और वासुकी नाथ जो थे एक कच्चा सूता बन गए, धागा बन गए। और माँ लक्ष्मी ने उस वासुकी नाथ को जो धागा बने थे राजबली के हाथों में बांध के और कहा कि आप मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। तब राजबली ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बहन मानकर वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब माँ अपने असली अवतार में आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे विष्णु भगवान को लौटा दीजिए। तब राजा बलि ने विष्णु भगवान को वैकुंठ धाम में वापस ला दिया। और तब से वो राजबली, उसी दिन से उन्होंने कहा कि जो भी आदमी और जो औरत अपने पुरुष को भाई मान के कच्चा सूता बांधेगी, उस पर सदैव भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करेगा। तभी से राखी का पर्व चला आता है।